नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अपने कीमती सुझाव प्रकृति के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी प्रकृति पर्यावरण को आगे बढ़ाते हुए आइए आज बात करते हैं बाघ नखी। आपको एक अजीब सा नाम सुनाई दे रहा होगा, बाघ नखी, जिसे काला बिछुआ भी कहा जाता है। एक मौसमी पौधा है जो बारिश के मौसम में उगता है और सर्दी आने पर सूख जाता है। यह आमतौर पर घास के मैदानों, बंजर स्थानों और सड़कों के किनारे, विशेष रूप से पथरीली भूमि में पाया जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो बरसात में उगता है और इसके फल सूखने के बाद काले या भूरे रंग के हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मार्टिनिया एनुजा है। इसको पहचानने के लिए इसके फल सूख कर चटक जाते हैं और उनमें से काले या भूरे रंग के बड़े बीज निकलते हैं जो बाघ के नाखूनों जैसे दिखते हैं। यानी कि इसका उदाहरण, जिसको बिच्छू फल भी कहते हैं, बाघ के नाखूनों जैसा इसका फल होता है। इसके अनेकों उपयोग हैं औषधि में, क्योंकि यह औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है और दर्द, सूजन और गठिया में लाभकारी है। इसका तेल जोड़ों के दर्द और बालों की सफेदी में भी उपयोगी है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं, यह बाघ के नाखूनों की तरह बना हुआ इसका फल है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाघ नखी। और भी अनेकों औषधीय उपयोग के साथ कृमि, वर्ण खांसी, विष, यकृत रोगों, पलीहा रोगों, किडनी रोगों, बवासीर, अस्थमा, रक्त विकार, हृदय रोग, कफ, जवर और न ठीक होने वाले घावों के लिए भी बाघ नखी का प्रयोग किया जाता है। बाघ नखी का उपयोग जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया में राहत के लिए किया जाता है। पाचन संबंधी समस्याओं में गैस, सूजन और पेट दर्द को ठीक करने में मदद करता है। बाघ नखी का औषधीय उपयोग कफ और सर्दी, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण यह कफ और सर्दी के इलाज में मददगार है। जड़ का चूर्ण अश्वगंधा के चूर्ण के साथ मिलाकर गठिया में राहत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बाघ नखी, काला बिछुआ, आप देख पा रहे हैं। इसके फल सूखने के बाद जब यह काले रंग का हो जाता है और इसकी बेल भी सूख जाती है, तो इस तरह बाघ जैसे पंजे जिसके होते हैं, यही वह बाघ नखी है। बाघ नखी काला बिछुआ है। आप देखेंगे इस तरह बारिश में हजारों तरह की औषधियां अपने आप जन्म लेती हैं, क्योंकि पूरा वर्ष जब वह औषधियां जन्मित होने के कारण बड़ी होकर उसके बीज बनते हैं और धरती पर बिखरते हैं जहां तहां, और जब उनको अगले समय पानी की प्रचुर मात्रा मिलती है तो वह दोबारा से जड़ी बूटियां अपना प्राकृतिक रूप ले लेती हैं। और इस तरह हमारी प्रकृति का आवरण, या यूं कहे कि प्रकृति का फलना फूलना या बढ़ावा मिलना बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं, यदि बारिश की मात्रा कम होती है या बारिश नहीं होती है तो वह पूरे वर्ष अपने को दिखाई नहीं देती है। यह पूरा एक चक्र है। जब हमारे पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में होंगे, पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे को बारिश की मात्रा भी खूब मिलेगी और खूब हम बारिश के आनंद उठा पाएंगे। और वही बारिश हमारे पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को दोबारा से जन्म लेने के लिए तैयार करती है। और हमारे वातावरण आवरण में जो
विशेष वनस्पतियाँ हम खा रहे हैं या हमारे अनेकों औषधीय रूप में प्रयोग होती हैं, आराम से हमें मिल पाती हैं। इसीलिए जब हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ, इस तरह के पौधे हैं जिसको हम पहचान नहीं पा रहे या कुछ ही दिनों दिखाई देते हैं, तो हमें ध्यान रहे कि उनके जब बीज आते हैं, फूल आने के बाद बीज आते हैं और बीज आने के बाद जब पक जाते हैं, तो यदि हम इन बीजों का आदान प्रदान या इनको एक जगह से दूसरी जगह डाल पाते हैं, तो हम उनकी संख्या, वनस्पतियों की संख्या, या यूं कहे कि पर्यावरण का जो धन है, ये पर्यावरण की जो संपत्ति है, इसकी संख्या हम बढ़ा पाएंगे और धीरे धीरे वह हमारे व्यवहार में, हमारे वातावरण में दिखाई देने लगेगी और हम उसका आनंद उठा पाएंगे। इसीलिए हरित क्रांति देशी का लगातार प्रयास भी है कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पालें हम। यह एक बीजों का रोपण करने का अनोखा तरीका है। हम बारिश से पहले जो भी वनस्पति या जो भी पेड़ ऐसा है जिसका बीज तैयार हो गया है, बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं, वनस्पति ऐसी है जिसकी बारिश से पहले ही बीज तैयार होता है और वह बारिश के बाद अपने आप जन्म लेता है, तो उसका हम रोपण कर सकते हैं, उन बीजों को जगह जगह डाल सकते हैं। और जो बीज अपने आप जन्म लेता है, जिस भी वनस्पति का बीज डालने के बाद उसका जन्म होता है, उसकी ताकत भरपूर होती है। वह बहुत कम मात्रा में सूख पाता है या मर पाता है। दूसरा, उसके जो गुण हैं वो अनोखे होते हैं और उसके बड़ा होने में मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के दिनों में अपने आप जन्म लेने वाला वनस्पति या पौधा, वनस्पति या जड़ी बूटी, वह एक प्रकृति के साथ मजबूती का संबंध बना लेता है और एक मजबूती के साथ वह ऋतु अनुसार अपना बढ़वार लेता है और सभी मौसमों को देखते हुए धीरे धीरे वह एक मजबूत पौधा, बेल या एक वनस्पति का रूप ले लेता है। इसीलिए दोबारा से फिर आग्रह है, प्रार्थना है कि अभी ये जो मई जून का महीना चल रहा है, आपको आपके आसपास अनेकों बीजों का दर्शन होगा, अनेकों वनस्पतियों के दर्शन होंगे, तो उनके बीजों का हम रोपण करें और कम समय और थोड़ी मेहनत में ही हम अपनी वनस्पति को बढ़ावा दे पाएँ। दोस्तों, आपको बागनखी की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही बने रहें प्रकृति जुड़ाव के साथ। धन्यवाद।